ज्योतिषी शास्त्र के प्रति अंधी निष्ठा व्यक्ति के यंत्रवत यानी मशीन बना देता है, जो हर कार्य के लिए यांत्रिक का दास बन जाता है। एक बुद्धिमान मनुष्य अपने ग्रह नक्षत्रों को मात दे सकता है यदि वह अपनी श्रद्धा को सृष्टि के बजाय सृष्टि विधाता पर केंद्रित कर दे। जितनी ज़्यादा स्वयं को एकात्मकता पर वह परम ब्रह्मा के साथ अनुभव करता है, उतना ही कम उस प्रकृति या द्रव्य का प्रभाव कम होता है। आत्मा हमेशा मुक्त है, यह अमर है, क्योंकि इसका जन्म नहीं हुआ है, इसे ग्रह नक्षत्र प्रभावित नहीं कर सकते। मनुष्य आत्मा है और उसके पास एक शरीर है। जब उसे स्वयं के रूप का यानी वह क्या है उसका ज्ञान हो जाता है, तब वह इस तरह ग्रह नक्षत्र के विवशतापूर्ण बंधनों को पीछे छोड़ देता है। जब तक वह अपनी साधारण अवस्था में उलझा रहता है यानी आध्यात्मिक चेतना से अभी तक अनजान है, तब तक प्रकृति के विधि और नियमों के सूक्ष्म बंधन में बंधा रहता है। ईश्वर सामंजस्य है। जिस भक्त का उसके साथ एक तालमेल बैठ जाता है, वह गलती नहीं कर सकता। उसके सभी क्रियाकलाप सही और ज्योतिष नियम के अनुसार ही होंगे। गहन प्रार्थना और ध्यान द्वारा वह अपने परम ब्रह्म के साथ संपर्क में रहता है। आंतरिक सुरक्षा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। फिर मेरे प्रिय गुरुदेव, आप क्यों चाहते हैं कि मैं ज्योतिषी कड़ा पहनूं? मैंने काफ़ी देर मौन रहने के बाद पूछा। इस बीच में श्री युक्तेश्वर जी के ज्ञान गर्भित जवाब को अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश कर रहा था। जब यात्री अपने गंतव्य तक पहुंच जाए, तभी उसे अपने नक्शे को फैलाना उचित होता है। यात्रा के दौरान वह इसकी मदद से किसी आसान छोटे रास्ते को जान सकता है। प्राचीन ऋषियों ने मानव को भ्रमित निष्कासन की अवधि को कम करने के बहुत से रास्ते खोजे थे। कर्म के नियम कुछ ऐसे यांत्रिक लक्षण हैं जिन्हें कुशलता से इधर उधर करके उन्हें अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। सभी मनुष्य की बुराइयां और परेशानियां किसी न किसी प्रकार प्रकृति के नियमों के उल्लंघन के कारण होता है। हमारे ग्रंथ बताते हैं कि मनुष्य को प्रकृति के नियम का पालन करना चाहिए और साथ ही ईश्वर के सर्वव्यापी रूप पर संदेह नहीं होना चाहिए। उसे कहना चाहिए, हे ईश्वर, मेरा आप पर विश्वास और मैं जानता हूँ कि आप मेरी मदद करेंगे, लेकिन मैं भी अपनी तरफ से यानी मैंने जो कुछ भी गलतियाँ की है उन्हें सुधारने की कोशिश करूँगा। अनेक तरीकों से प्रार्थना द्वारा, अपनी इच्छा शक्ति द्वारा, योग ध्यान द्वारा, संतों की सलाह द्वारा, ज्योतिषी कड़े द्वारा अतीत की गलतियों को कम या समाप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार किसी घर को तांबे के छड़ लगाकर जो बिजली के झटके को बर्दाश्त कर सके सुरक्षित किया जा सकता है, उसी प्रकार शरीर रूपी मंदिर में कई सुरक्षा कवच लगाकर उसे फायदा और बचाया जा सकता है। सदियों पहले हमारे योगियों ने जान लिया था कि विशुद्ध धातु से वैश्विक किरणें निकलती रहती है, जो ग्रह से निकलने वाली नकारात्मक खिंचाव को निष्क्रिय कर देती है। विश्व में निरंतर सूक्ष्म विद्युत और चुंबकीय किरणों का संचार होता रहता है। जब मनुष्य के शरीर पर इनका प्रभाव शरीर के लिए मददगार होता है, उसे इसका पता नहीं चलता। जब बुरा पड़ता है तब भी उसे पता नहीं चलता। इसका क्या किया जा सकता है? क्या वह कुछ कर सकता है? ऋषियों का ध्यान इस समस्या पर गया।
उन्होंने पाया कि न केवल धातुओं का मिश्रण बल्कि पेड़ पौधों और सबसे ज़्यादा प्रभावी विशुद्धि दोषहीन रत्न होते हैं जिनका वजन कम से कम 2 के रेट का हो, जिनके द्वारा मनुष्य पर पड़ने वाला ग्रहों का बुरा प्रभाव कम या खत्म किया जा सकता है। ज्योतिष द्वारा ग्रहों के बुरे प्रभाव से कैसे बचा जा सकता है, इसका अध्ययन भारत के अलावा कहीं और कम ही हुआ है। इस बात की जानकारी बहुत ही कम लोगों को है कि सही रत्न धातु अथवा पेड़ से बनी औषधि की तैयारी तब तक बेकार रहती है जब तक उनका वजन सही ना हो और फायदा पहुंचाने वाली वस्तु त्वचा को स्पर्श ना करती हो। महाशय, मैं आपकी सलाह मानूंगा और कड़ा लाऊंगा। मैं इस विचार से विस्मित हूँ कि अब मैं ग्रह नक्षत्रों को मात दे पाऊंगा। सामान्य मौकों पर मैं सोना, चांदी अथवा तांबे से बने कड़े पहनने की सलाह देता हूँ, लेकिन इस विशिष्ट मौके पर मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लिए चांदी और शीशे से बना कड़ा पहनो। गुरुजी ने सावधानी पूर्वक निर्देश दिए। गुरुजी, किस विशिष्ट प्रयोजन से आपका क्या तात्पर्य है? ग्रह तुम्हारे प्रति कुछ मित्रवत व्यवहार नहीं रखने वाला है। मुकुंद, डरो नहीं, तुम सुरक्षित रहोगे। 1 महीने में तुम्हारा यकृत कुछ परेशानी देगा। तुम्हारी बीमारी 6 महीने तक चलेगी, लेकिन ज्योतिष कड़ा पहनने से तुम्हारी बीमारी की अवधि 24 दिन हो जाएगी। दूसरे दिन मैंने एक जौहरी को ढूंढा और जल्द ही कड़ा बनवाकर पहन। गुरुदेव की भविष्यवाणी मेरे दिमाग से निकल गई। वे श्रीरामपुर से बनारस चले गए। हमारी बातचीत के 30 दिन बाद मुझे अचानक अपने यकृत में दर्द होने लगा। अगले कुछ हफ्ते मैं असहनीय दर्द से तड़पता रहा। अपने गुरु को मैं परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने सोचा हिम्मत करके अकेले ही मैं यह परीक्षा सहन कर लूँगा, लेकिन 23 दिन की ऐसी पीड़ा भरी यातना मेरे संकल्प को कमज़ोर कर दिया। मैं बनारस की ओर ट्रेन से चल दिया। वहाँ श्री युक्तेश्वर जी ने मेरा अति उत्साह और प्रेम के साथ स्वागत किया, लेकिन मुझे कोई मौका नहीं दिया कि अकेले में मैं उनसे परेशानी बता सकूं। उस दिन गुरुदेव के दर्शन करने उनके बहुत से भक्त आए। बीमार और उपेक्षा से मैं एक कोने में बैठ गया। शाम के खाने के बाद जब सब मेहमान चले गए, मेरे गुरु ने मुझे घर की अष्टकोणीय बालकनी में बुलाया। तुम जरूर अपनी यकृत की बीमारी के कारण आए हो। श्री युक्तेश्वर जी की दृष्टि दूसरी तरफ थी। वह आगे पीछे चहलकदमी कर रहे थे। कभी कभी चांद और मेरे बीच आ जाते। मुझे देखने दो, तुम 24 दिनों से बीमार हो, क्या बीमार नहीं हो? हाँ गुरुदेव, कृपा करके पेट का व्यायाम करो जो मैंने तुम्हें सिखाया है। अगर आपको पता होता कि मुझे कितनी पीड़ा है तो आप मुझे व्यायाम करने के लिए नहीं कहते। फिर भी मैंने उसे थोड़ा करने का प्रयास किया। तुम कह रहे हो तुम्हें पीड़ा, मैं कहता हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं है। इतनी परस्पर विरोधी बात कैसे हो सकती है? मेरे गुरु ने प्रश्न भरी नज़रों से मुझे देखा। मैं अचंभित था, फिर भी मैंने चैन की सांस ली। अब मुझे वह असहनीय पीड़ा नहीं होगी जिसने मुझे पिछले कई हफ्तों से सोने नहीं दिया। श्री युक्तेश्वर जी के शब्द ने मेरी पीड़ा ऐसे गायब हुई जैसे थी ही नहीं। मैंने अपने गुरु के चरणों में झुकने लगा, लेकिन तुरंत ही उन्होंने मुझे रोक दिया। बचपना मत करो, उठो और गंगा के किनारे चांद की सुंदरता का आनंद लो। लेकिन मेरे गुरुदेव की खुशी से आंखें चमक रही थी।
जब मैं उनके बगल में खड़ा हुआ और मैं उनके व्यवहार से समझ गया था कि वे मुझे महसूस कराना चाहते थे कि वह नहीं बल्कि मुझे ठीक करने वाला ईश्वर था। अब मैं भी वह भरी चांदी और शीशा युक्त कड़ा पहनता हूँ। उस दिन की याद के रूप में जब मुझे एक बार फिर से पता चला कि मैं एक मनुष्य से भी कहीं बड़े मनुष्य महापुरुष के साथ रह रहा हूँ। कई अन्य मौकों पर जब मैं अपने दोस्तों को श्री युक्तेश्वर जी के पास उपचार के लिए लाया तो वह जरूरी ही किसी रत्न अथवा कड़ा पहनने की सलाह देते। इस प्रकार अपने ज्योतिष का ज्ञान उपयोग करते रहते। बचपन से ही मैं ज्योतिष के विरुद्ध था। इसकी वजह यह भी थी कि मैंने देखा कि बहुत से लोग ज्योतिष के कहे अनुसार ही चलते थे। कुछ हमारे परिवार में मेरे बारे में की गई भविष्यवाणी के कारण कि तुम 2 बार विधुर हो जाओगे और फिर तीसरी शादी करोगे। जब भी मैं इस पर विचार करता तो ऐसा लगता जैसे मंदिर के बाहर 3 विवाहों की बलि के लिए बंधा बकरा हूँ। अच्छा होगा कि तुम भाग्य के सामने समर्पण कर दो। अनंत दा ने कहा था, तुम्हारी कुंडली में लिखी बात कि किशोरावस्था में तुम घर से भागकर हिमालय की ओर जाओगे, लेकिन तुम्हें जबरदस्ती वापस लाया जाएगा। जब यह बात सच हो गई तब 3 विवाह की भविष्यवाणी भी सच होगी। एक रात एक स्पष्ट पूर्वाभास मैंने देखा कि मेरे 3 विवाह वाली बात एकदम झूठी है। मैंने जन्म कुंडली को आग लगा दी, फिर उनकी राख को एक कागज के लिफाफे में रखा जिसके ऊपर लिखा था, अतीत के कर्मों के बीज नहीं उग सकते। यदि उन्हें ज्ञान की दिव्य अग्नि में भून दिया गया हो। मैंने वह लिफाफा ऐसी जगह रखा जहां उसे सब आसानी से देख सके। अनंत ने तुरंत मेरे विद्रोही विचारों को पढ़ लिया। तुम सत्य को इतनी आसानी से नहीं जला सकते जैसे तुमने इस कागज के रोल को जलाया है। मेरे भाई ने कटुता के साथ कहा और तिरस्कार भरी हंसी देखी। वास्तव में जब मैं बड़ा हुआ तब 3 अवसरों पर मेरे परिवार ने मेरा विवाह कराने की कोशिश की। हर बार मैंने उनकी योजना में शामिल होने से इनकार किया, यह जानते हुए भी कि मेरा ईश्वर के प्रति किसी भी ज्योतिष की अतीत की भविष्यवाणी से प्रेम कहीं ज़्यादा है। जितनी गहराई किसी मनुष्य की आत्म अनुभूति होती है उतनी ही ज़्यादा वह अपनी सूक्ष्म आध्यात्मिक स्पंदन से पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है और उतना ही कम उस ब्रह्मांड के परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है। अपने गुरु के ये शब्द मेरे मन में उत्साह जगा देते थे। कभी कभी ये ज्योतिषियों के ग्रहों के अनुसार अपने सबसे खराब समय को बताने को कहता, फिर भी मैं जो ध्येय अपने लिए तय करता उनको पाकर रहता। यह सच है कि कभी कभी मेरी सफलताएं और साधारण कठिनाइयों के साथ आई, लेकिन मेरा विश्वास सदा ही सत्य सिद्ध हुआ। दिव्य सुरक्षा पर विश्वास और ईश्वर द्वारा इच्छा शक्ति का सही उपयोग, यह दोनों ऐसी मजबूत शक्तियां हैं कि इसके सामने ग्रह नक्षत्रों से प्रभावित होने वाली शक्तियां टिक नहीं पाती। जन्म के समय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का अर्थ है यह नहीं होता कि मानव अपने अतीत के साथ खिलौना बनाकर रह जाए। इसका संदेश तो मानव के स्वाभिमान को जगाने का है। वही अंतरिक्ष मनुष्य को हर सीमा से मुक्त होने के लिए उसकी दृढ़ निश्चय को जगाना चाहता है। ईश्वर ने हर मनुष्य को एक आत्मा की तरह बनाया है जिसके अंदर एक स्वतंत्र व्यक्तित्व दिया है। इसीलिए यह विश्व रचना का एक जरूरी अंश है। फिर चाहे अल्पकालिक भूमि में वह एक खंभा है
या एक परजीवी। यदि मनुष्य चाहे तो उनकी स्वतंत्रता यानी मुक्ति अंतिम और फौरन होगी। यह किसी बाह्य विजय पर नहीं वरन आंतरिक विजय पर निर्भर है। श्री युक्तेश्वर जी ने एक गणितीय प्रयोग द्वारा पता लगाया कि वर्तमान युग महाविषुव 24,000 चक्र से बना है। इस चक्र को 12,000 आरोही अर्धचक्र और 12,000 अवरोही अर्धचक्र में विभाजित किया गया। हर अर्धचक्र में 4 युग होते हैं, जिन्हें कलिग युग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग के नाम से, जो ग्रीक में लोहा, कांसा, चांदी और सोना का युग कहलाता है। मेरे गुरु ने विभिन्न गणितीय गणनाओं से निश्चय किया कि सबसे अंतिम कली युग अथवा लोहा काल आरोही अर्धचक्र करीब 500 एडी से शुरू हुआ। लोहा काल, जिसकी अवधि 1200 वर्ष की है, उसमें भौतिक काल शुरू होता है, जिसका अंत 1700 एडी में हुआ। फिर द्वापर युग आया, जो 2400 वर्ष का होता है। यह समय बिजली और परमाणु ऊर्जा के विकास का समय है। टेलीग्राम, रेडियो, हवाई जहाज और दूसरे अंतरिक्ष के साधनों का विकास का समय है। त्रेता युग 3600 वर्ष का है, जो 4100 एडी से शुरू होगा। इस काल में टेलीपैथिक संचार यानी टिकट या सुदूर स्थित व्यक्तियों में बिना किसी यंत्र के आदान प्रदान और दूरी को खत्म करने वाला अन्य साधनों का सामान्य जन को भी ज्ञान होगा। सतयुग 4800 वर्ष, जो आरोही अर्धचक्र का अंतिम काल होगा। इसमें मनुष्य पूरी तरह से विकसित होगा और वह दिव्य योजना के साथ समन्वय बनाकर काम करेगा। अवरोही अर्धचक्र 12,000 वर्ष का है। वह स्वर्ण काल 4800 वर्ष का होगा। फिर विश्व यानी दुनिया की ओर चलेगा। मनुष्य धीरे धीरे पूर्ण रूप से अज्ञानी हो जाएगा। वह माया की अनंत चलने वाले अपवर्तन है, जिसमें इस जगत के परस्पर विरोधी और सापेक्षता की घटनाएं साथ साथ चलती रहेगी। जैसे जैसे एक एक करके सृष्टि के साथ अपनी दिव्य एकता को, चेतना को जगाते हैं, तब वे प्रकृति के द्वैत कारागार से बाहर मुक्त हो जाते हैं। गुरुदेव ने न केवल मेरी समझ को ज्योतिष के क्षेत्र में बढ़ाया, बल्कि विश्व के अनेक धर्म शास्त्रों के बारे में भी मेरा ज्ञान विस्तृत किया। अपने निर्मल और एकदम साफ मन के मेज पर पवित्र धर्म ग्रंथ को रख कर वे अपनी पूर्वाभास चेतना रूपी चाकू से उन्हें काट छाट कर पंडितों और विद्वानों की गलत व्याख्याओं को सुधार कर उन्हें उनके मूल सत्यों में रखा। जैसा दृष्टता महात्माओं ने उन्हें मूल स्वरूप में समझाया। अपनी दृष्टि को नाक के अंतिम छोर पर केंद्रित करो। भागवत गीता के श्लोक की गलत व्याख्या, जिसे पूर्व के पंडितों ने मान्यता दी है और पाश्चात्य अनुवादकों ने इसे उसी तरह लिखा है, इसके गलत अर्थ की गुरुदेव हंसते हुए आलोचना करते हैं। एक योगी अपने मार्ग को सीधा देखता चलता है, यही काफ़ी है। उसे यह सलाह क्यों दी जाए कि वह भंगी दृष्टि से देखे। नासिकाग्र का अर्थ है नासिका का मूल, ना कि नासिका का अंतिम छोर, जैसा कि विद्वान ने उसे समझा। नाक का मूल दोनों भावों के मध्य में है, जो दिव्य दृष्टि का स्थान है। क्योंकि सांख्य शास्त्र का एक सूत्र है, ईश्वर और सिद्धि सृष्टि का रचयिता यानी सृष्टि का स्वामी। इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता अथवा ईश्वर का प्रमाण नहीं होता। कई विद्वान इस दार्शनिकता को
अनिश्वरवाद के नाम से पुकारते हैं, यह सूत्र नास्तिक होने का सूचक नहीं है। श्री युक्तेश्वर जी ने समझाया, यह केवल इस बात की पुष्टि करता है कि एक अज्ञानी मनुष्य जिसमें चेतना जागृत नहीं हुई है, वह अपने सभी अंतिम निर्णयों के लिए अपनी इंद्रियों पर निर्भर रहता है। इसीलिए ईश्वर का प्रमाण का कोई अस्तित्व नहीं है। सच्चे सांख्य शास्त्र के अनुयायी, जिनके पास अचल और स्थिर अंतर्दृष्टि, जिसे उन्हें ध्यान द्वारा पाया है, समझते और जानते भी हैं और उसे जानना भी जा सकता। गुरुदेव ने ईसाइयों की बाइबल का व्याख्या बहुत सुंदर ढंग से की है। इसे मैंने एक हिंदू गुरु से, जिन्हें उन्होंने ईसाई मत स्वीकार नहीं किया था, मैंने बाइबल के अमृतत्व को जाना और ईसा मसीह के वचनों की सत्यता, जो मनुष्यों द्वारा अब तक बताए वचनों में सबसे ज़्यादा रोमांचक और दृढ़ता से बताया गया वचन है। स्वर्ग और पृथ्वी नष्ट हो जाएंगे, लेकिन मेरी दुनिया कभी खत्म नहीं होगी। महाभारत के महापुरुषों ने उन्हीं ईश्वरीय आदर्शों के अनुसार अपना जीवन जिया, जो ईसा मसीह को रोमांचित करते थे। यही ईसा मसीह के सगे संबंधी हैं, जो भी मेरे पिता जो स्वर्ग में हैं की इच्छा अनुसार कार्य करेगा, वही मेरा भाई, बहन और माँ होगा। यदि तुम इसका शब्द प्रति शब्द पालन करोगे, ईसा मसीह ने इशारा किया, तभी तुम मेरे सच्चे शिष्य यानी अनुयायी होंगे। तुम्हें सत्य का ज्ञान होगा और सत्य तुम्हें मुक्ति देगा। सभी मुक्त प्राणी जो स्वयं का स्वामी बन चुके हैं, भारत के योगी, मुनि, ईसाई, सभी उस अमृतत्व को प्राप्त किए हुए बिरादरी का हिस्सा है, जिन्होंने एक परम पिता परमेश्वर के मुक्तिदायक ज्ञान को हासिल कर लिया है। आदम और हव्वा की कहानी मेरे समझ के परे है। जब मैं इस दृष्टांत को शुरुआत में समझने का प्रयास कर रहा था और स्पष्ट के अभाव में मैंने क्रोधित होते हुए कहा, ईश्वर ने केवल उस दोषी जोड़े को ही दंडित नहीं किया, बल्कि उसे भी किया जो पीढ़ियों अभी तक जन्मी नहीं है। गुरुदेव को मेरी अज्ञानता से ज्यादा मेरी उग्रता पर हंसी आई। जेनेसिस में बहुत गहरी प्रतीकात्मकता और इसे शाब्दिक व्याख्या से नहीं समझा जा सकता। उन्होंने समझाया, इसका जीवन का पेड़ मानवीय जीवन है। मेरुदंड उल्टे किए गए वृक्ष की तरह है, जिसमें मनुष्य के बाल, उनकी जड़ें और अंतःवही और बाह्यवही नाड़ियाँ उस वृक्ष की शाखाएं हैं। नाड़ी तंत्र युक्त इस वृक्ष में अनेक फल लगते हैं। स्वाद ग्रंथि यानी इंद्रियां, दृष्टि, ध्वनि, गंध, स्वाद और स्पर्श, इनके आनंद पर मनुष्य का पूरा अधिकार था। मगर शरीर के मध्य में स्थित जो एक शरीर रूपी बाग है, सेब रूपी काम का सुख यानी सेक्स की पूर्ण स्वरूप मनाही थी, उसमें सर्प एक मेरुदंड में कुंडली मारे कुंडलिनी शक्ति है, जो काम यानी सेक्स से संबंधित तंत्रिकाओं को उत्तेजित करता है। आदम एक विवेक है और हव्वा एक भावना। जब किसी मनुष्य में हव्वा यानी भावना हावी हो जाती है, तब काम की इच्छा उसे अपने वश में कर लेती है। एक आदम का विवेक काम नहीं करता। ईश्वर ने मनुष्य जाति की रचना की, जिसमें उसने अपनी इच्छा शक्ति से पुरुष और नारी को शरीर का रूप दिया। उसने अपनी इस नई जाति में उसी दिव्य तरीके अथवा अति उत्तमता के साथ शिशु का निर्माण की शक्ति दी। लेकिन अभी तक आत्मा के रूप में ईश्वर की अभिव्यक्ति केवल जानवरों तक सीमित थी।
उन्होंने उसने विवेकहीन बनाया, जिसमें प्रवृत्तियां तो थी लेकिन समझने और उत्सुकता का ज्ञान नहीं था। फिर ईश्वर ने पुरुष और स्त्री रूप में पहले मानवीय शरीर बनाए, जिन्हें प्रतीकात्मकता रूप में आदम और हव्वा कहा गया। फिर उसमें लाभप्रद उन्नत विकास क्रम में उनके अंदर दो जीवों की आत्माओं यानी दिव्य सात्विक को स्थापित किया। आदम यानी पुरुष में विवेक और हव्वा यानी स्त्री में भावना मुख्य रूप से थी। इस प्रकार से द्वैत भावना को दिखाया गया है जो इस सृष्टि में विद्यमान है। विवेक और भावना परस्पर सहयोग के आनंद के स्वर्ग में रहते हैं। जब तक मनुष्य में सर्प वृत्ति यानी जानवरों जैसी वृत्ति यानी काम वासनाएं जागृत नहीं हो जाती, इस प्रकार मानवीय शरीर केवल जानवर से विकसित कर्म का परिणाम नहीं था, बल्कि इसे ईश्वर द्वारा बनाई गई एक विशिष्ट रचना थी, जिसे उसने विशेष रूप से बनाया था। ईश्वर द्वारा रचे पशु आकार अत्यधिक रूखे थे, जिसने ईश्वर की पूर्ण दिव्यता नहीं दिखती थी। मानव शरीर को अभूतपूर्व ढंग से मानसिक शक्तियाँ प्रदान की गई, जिसमें 1000 पंखुड़ियों वाला कमल रूपी मस्तिष्क के साथ ही मेरुदंड में पूरी तरह से जागृत कुंडलिनी केंद्र भी बनाया गया। ईश्वर अथवा दिव्य चेतना को सबसे पहले निर्मित जोड़े में स्थापित किया। उन्होंने सभी इंद्रियों को सुख लेने की सलाह दी गई, केवल स्पर्श के अनुभव को छोड़कर। इनकी मनाही का केवल एक ही उद्देश्य था, उनके काम अंगों का विकास न करना, जिनके विकसित होने से मानव जाति पशुओं की निकृष्ट प्रवृत्ति यानी संतोषोपत्ति के जाल में फंसकर न रह जाए। यह चेतावनी कि वह अपने अवचेतन में उपस्थित पाश्विक यादों को पुनर्जीवित न करे, इस मनुष्य ने अनदेखा किया। आदम और हव्वा स्वर्गीय आनंद से गिर कर गए, जो मूल रूप से उत्तम पुरुष में बहुत प्राकृतिक और सहज था। अच्छे और बुरे का ज्ञान दिव्य द्वैत बंधन की ओर इशारा करता है। अपनी भावना और विवेक के दुरुपयोग से वह माया के जाल में फंस जाता है, यानी हव्वा और आदम की चेतना में आ जाता है। इसके प्रभाव में आकर मनुष्य अपने दिव्य आत्मनिर्भरता के स्वर्गीय बाग में प्रवेश करने का अधिकार खो देता है। यह प्रत्येक मानव की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि अपने अभिभावक अथवा द्विमुखी प्रकृति को एकता के साथ तारतम्यता अथवा ईडेन में वापस स्थापित करें। जैसे ही श्री युक्तेश्वर जी ने अपना प्रवचन समाप्त किया, मैंने जेनेसिस के पन्नों को एक नए आदर के साथ देखा। प्रिय गुरुदेव, मैंने कहा, पहली बार मुझे आदम और हव्वा के प्रति संतान का यथोचित दायित्व महसूस हो रहा है। तो साथियों, हमारा अध्याय 16 समाप्त हुआ। यदि आपको ये स्टोरी परमहंस योगानंद जी के द्वारा लिखित एक योगी की आत्मकथा पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें और कमेंट करना नहीं भूलें। और इस कहानी को अपने लाइफ में, यानी कि हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं, इसमें उतारने की ज़रूर कोशिश करें, ताकि हम योगी से कुछ सीख सकें। धन्यवाद।